लोग उठ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने पूरे मेहनत लगन के साथ जैसे फौज में हम लोगों ने पढ़ाई किया। आज हम लोग 6 भाई हैं, 6 भाई में 4 आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एक ऐसा एम्प्लॉय है हमारे बड़े भाई जो हमारे इंडिया का सर्वोत्तम पद माना जाता है। 3-4 जो पद होता है, IFS, IAS, IPS और IRS, उस पद पर हासिल है। तो मैं यही चाहूंगा कि इसी अनुशासन और इसी शालीनता के साथ आप लोग कदम से कदम आगे बढ़ाइए और जहां पर भी मुकेश सरकार आपको जरूरत पड़े तो आप इनसे संपर्क करें। 24 घंटा आपके लिए योजन तत्पर रहेंगे और अगर उसमें थोड़ा सा ज्यादा मोहब्बत, इखलास, मोहब्बत अगर खूबसूरती के लिए हो पड़े तो जब भी खोजेगा मैं ही आपको दिखाया रहूंगा और संदेश कुछ तो बचला इसमें ऐसे है जो हमने नफरी कला बताया और यही तो बैठी ऐसा नहीं। तो कहना है कि आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़े और ये जो समय होता है 4-5 वर्ष के जो समय आप लोग दिखाई जाएगा। गाँव में आप लोग देखते हैं किसी परिवार में एक बच्चा का नौकरी हो जाता है तो उस परिवार का खाना पीना रहने उठने सारी चीजें बदल जाता है। अगर आप लोग अपने घरों में से हो जाते हैं तो आपका भी तैयार करना बदल जाएगा। तो किसी को देख कर भी आप लोग कम से कम उसको देखिए, हमारी खुशियां बढ़ा के जाएंगे। तो बहुत सारे हमारे मित्र साथी भी आए हैं, मुझे भी मीटिंग में से जाना है और हमारे सबसे बुजुर्ग हमारे अभिभावक चेचा जी बैठे हुए, उनका भी 2-4 सब आप लोगों को और आगे वाले शासन के लिए दिखाई जाएगी। तो मैं यही आप लोगों से कहूंगा, सफल प्रयास लोग लीजिए कि हम लोग मुकेश जी का बताए हुए, अपने माता पिता के बताए हुए हर चीजों पर अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते हुए हम लोग उस जगह पर चल जाए कि आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि हम लोग अपने समाज में एक ऐसी छाप छोड़ सकें कि आपका अनुकरण दूसरा करें। आप दूसरे का न 2019 में उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से क्लास चलाना शुरू किया और विद्यार्थियों के बीच में उनका जो डेली लैंग्वेज था बहुत अच्छा किया और आज के डेट में पूरे विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा अगर चाहने वाले शिक्षकों में है इसी तरह से मेरा बच्चा आपको समझेगा समझ रहा है। सबको समय की याद देते हुए मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। धन्यवाद। करने का मतलब था ये सर ने बोला कि 5 साल अपना समय दे दो, तो सबसे respected directors of Technolab and Saran Telecom, both persons having the same name, Mukesh Kumar and Mukesh Kumar Sharma, and I congratulate them because they are giving their best by giving the training of the students, whether it may be CSE, computer science engineering or telecom engineering. और ये हम समझते हैं कि दिस इज द रिवोल्यूशन इन द रूरल एरियाज। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति का प्रतीक है। हम लोग पहले भी सोचते थे, हम लोगों ने मैं भी एजुकेशन से बहुत ही शुरू से मैं एजुकेशन के प्रति समर्पित रहा। मैं विद्यार्थी जीवन में यही करता था जो ये अपना मिडिल स्कूल है अभी टूट गया फिर बढ़ रहा है, तो स्कॉलरशिप मुझे मिला। मैं जिला स्कूल छपा में चला गया और वहां से पटना यूनिवर्सिटी चला गया। तो इसलिए एजुकेशन के प्रति आई हैव बीन नेशनल स्कॉलर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग माय स्टूडेंट लाइफ। तो ये सभी चीजें हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि जनता वाला जो एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है हर क्षेत्र में, इसलिए ये एजुकेशन का हब बने। और इसमें हम लोग शुरू में दावचर भी थे, हम लोग थे सतीश पांडे जी, बहुत सारे शाफी थे, चाह रहे थे कि इस प्रकार का बने। तो आज मैं देख रहा हूँ कि मुकेश कुमार जी और मुकेश कुमार शर्मा जी, ये जो देख रहे हैं ये डायरेक्टर हैं
सारण टेलीकॉम के मुकेश कुमार जी और सारण वो भी मुकेश कुमार जी हैं, वो भी टेक्नोलैब के हैं और इनके प्रयास से सार्थक प्रयास है। आप लोगों को जो ये इन्होंने ट्रेनिंग दिया, चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, आप लोग बेहतर जानते हैं हमसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर का जमाना है, आज डिजिटल वर्ल्ड है और डिजिटल वर्ल्ड में आपका डिजिटल इंडिया भी है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है और जब हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो हमारा विकास नहीं हो पाता है। आप देखेंगे पहले जो हमारे देश में एंशियंट की बात बताता हूँ, मेडिएवल की बात, हिस्ट्री में आप जाइए तो वहां पर हम लोग लड़ते थे। हमारे देश की जो सेना थी लाठी से, भाला से, फरसा, इस तरह के बर्छी वगैरह से लड़ा करते थे, ट्रेडिशनल परंपरा थी। लेकिन बाद में इनके पास 2 लाख सेना थी। जब यहाँ पर इब्राहिम लोदी का राजपाट था तो बाबर आया अफगानिस्तान से, मात्र 500-600 उनके सैनिक थे, लेकिन नया टेक्नोलॉजी लेकर के आया। उस समय कोई जानता नहीं था तोप क्या है, इनकी संख्या थी और तोप से उड़ा देते थे। एक नया टेक्नोलॉजी आया, इसलिए इंडिया हार गया, क्योंकि हमारे पास हमने न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया और ना तो उसके बारे में अचीवमेंट किया, तो कोई उपलब्धि नहीं थी। इस कारण से हम गुलाम भी होते हैं। मुगलों का शासन इंडिया पर चलता है, बहुत दिनों तक चलता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ जब मनुस्मृति का संविधान लागू था उसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो मुख्य थे उस समय जो ब्राह्मण लोग थे, वही लोग शिक्षा उन्हीं के पास था। जो आज बैकवर्ड क्लास है, SC ST है या जो माइनॉरिटी है, इन लोग किसी को अधिकार नहीं था। और उस मनु संविधान के अनुसार ब्राह्मण की घर की महिलाएं या लड़कियां तो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकती थी। और उसमें लिखा है, पढ़ेंगे तो स्पष्ट उसमें लिखा है कि महिला अगर जग में जाती है, हवन करती है, अगर हवन कर दे तो ब्राह्मण उसमें भोजन नहीं करेगा। इस तरह से तमाम तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया एजुकेशन पर, और इस वजह से हम गुलाम भी होते हैं। आप पढ़ेंगे महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले वो किताब लिखा है उन्होंने, उसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी में वो बताते हैं किस तरह से हम गुलाम हुए। वो लिखते हैं कि शिक्षा के बिना हमारी मति मारी गई, मति के बिना हमारी गति मारी गई, गति के बिना प्रगति मारी गई, और अंत में हम गुलाम हुए। इतना बड़ा अनाथ शिक्षा को लेकर के। इसलिए आप पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाइए, नहीं तो हम गुलामी से बाहर नहीं निकाल सकते। और उसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने उनकी पढ़ाना बच्चों को शुरू किया। पहले यहाँ पढ़ ही नहीं सकते थे, SC ST OBC तमाम जो ये लोग हैं, इनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने शुरू किया महाराष्ट्र, और जब उन्होंने वहां शुरू किया तो बाद में उनकी पत्नी भी आई, पत्नी को भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सावित्री बाई फुले। तो आप देखेंगे भारत की अगर प्रथम कोई है तो सावित्री बाई फुले स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो 2 साड़ी लेके, एक तो पहन कर जाती थी और एक साड़ी अपने झोला में रख करके जाती थी, क्योंकि रास्ता में ये लोग गोबर फेंकेंगे, कीचड़ नाली का जो कीचड़ होता है ये सब फेंक देते थे। शरीर पर स्नान करके वो बदलती थी, और उन्होंने पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया पहली बार। उसके पहले कोई लड़की को तो पढ़ा ही नहीं सकता था, लड़के नहीं पढ़ पाते थे, तो लड़कियों की पढ़ाने की बात ही अलग थी। तो उन्होंने शुरू किया, और उनके बगल आज भी जो दिखलाई कर रहा है ये उन्हीं का। अगर कोई इस दुनिया में सरस्वती, भारत में अगर सरस्वती है तो सावित्री बाई फुले है, जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। जो विधवा विवाह नहीं हो जाता, तो महिलाओं की स्थिति बेहतर कैसे हो, इसको लेकर के उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और जो आप पढ़ते हैं या सरस्वती की पूजा करते हैं, ये सरस्वती कभी नहीं आती। आपको पढ़ाने के लिए कोई महिला आ जाए, कोई लड़की आ जाए या जेंट्स में आ जाए, यही सरस्वती। पैर पर खड़ा होंगे तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, और नहीं मिल रहा है, आपका कोई काम नहीं होने वाला है, कोई दे नहीं देगा, कोई चमत्कार नहीं कर देख रहे हैं। ये आज सबके लिए खुला। जब संविधान बन रहा था, संविधान बनने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपनी जानती, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान
कानून जो बन रहा था उस समिति के वो अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो पूरा जो बन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन उसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने, आप देखते कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने तो इन्होंने एक बिल लाया, हिंदू कोड बिल। किसी भी मामला में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, इसलिए सबको समान अधिकार दिया जाए। आप पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए तमाम जो विद्यार्थी हैं, मैं अभी आप नए क्षेत्र में जा रहे हैं, अभी तो आपका पासिंग आउट जो डिप्लोमा मिलेगा, अभी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वेलफेयर पार्टी है, समझिए वेलफेयर फंक्शन है, जिसमें हम बहुत अमीर घराने का नहीं था, साधारण गरीब परिवार का था और हाइट भी बहुत नहीं थी, लेकिन वो कहा कि मैं फ्रांस का राजा बनूंगा। तो एक पंडित जी थे, ज्योतिष थे, तो बोला कि मैं तुम्हारे हाथ में रेखा नहीं है, तो अपने साथियों ने बोला तलवार लाओ। पंडित से पूछा, बोलो पंडित ज्योतिष तुम्हारी ये रेखा कैसी होना चाहिए तुम्हारे अनुसार कि मैं फ्रांस का राजा बनूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कर दो। नेपोलियन बोनापार्ट ने तलवार लेकर के और अपने हाथ की रेखा को चीर करके ज्योतिष के अनुसार बना दी। बोला कि पकड़ो इसको, ये मनोबल तोड़ता है, हाथों की रेखा जो वो पढ़ता है वो झूठी कहानी करता है। और उसने पकड़ा और फ्रांस का राजा नहीं हुआ, पूरा विश्व विजेता बना। सिकंदर तो हम लोग जानते हैं, सिकंदर एशिया का विजेता था, लेकिन अगर वर्ल्ड का कोई विश्व विजेता है तो नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कोई शब्द ही नहीं है। वो लिखता है नेपोलियन बोनापार्ट, देयर इज नथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, everything is possible, but all depend upon your hard labor and indomitable willpower. Put a target before you, make efforts, do a hard labor, and one day you will get it. तो इस तरह से उन्होंने कहा कोई दुनिया में असंभव नाम की चीज नहीं है। कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए और आपको एक दिन वो मिल जाएगा। इसलिए आप तमाम जो विद्यार्थी हैं सभी के आपके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। और इस कार्यक्रम में चूंकि आप आए हैं, आपको अचीवमेंट के लिए सर्टिफिकेट और आप लोगों को शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। आप जीवन में अग्रसर आगे उन्नति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले मैं आदरणीय हमारे आनंद भैया को मैं नमन करता हूँ। मंच पर बैठे कुशित भैया, रजत राजा भैया और मुकेश सर। मुकेश सर मेरा एक सबसे पहले गुरु हैं और मेरा मित्र भी हैं। हम लोग साथ साथ में ही शुरू किए थे 2000 के अप्रॉक्स। इसमें मुकेश सर हमको हिंट दिए कि आप जो है मोबाइल फील्ड से रिलेटेड होइए, क्योंकि मोबाइल फील्ड आने वाला समय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इन्हीं का दिया हुआ हिंट है। और आज तकरीबन 20-23 साल हो गया इस लाइन में मेरा, और सर का शायद बहुत लंबा समय है। तो दिया हुआ इन्हीं का है ये हिंट, जो आज हम इस मंच से आप लोगों के माध्यम से कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद मुकेश सर को देंगे कि हमको ये प्रोत्साहित किए। हमेशा हम इनको गुरु मानते हैं और ये हमारे गुरु हैं ही नहीं। मार्केट में, समाज में भले लोग जानते हैं कि एक साथ मित्र की तरह होते हैं, लेकिन ये हमारे गुरु हैं। आज से पहले लगभग 20 साल पहले जब कंप्यूटर के देहात में कोई नाम निशान भी नहीं था, तो महेश सर और मुकेश सर ही लाए थे हमारे जनता बाजार पे। इन्हीं लोगों के बदौलत हमारे पंडितपुर में कंप्यूटर क्लास का उद्घाटन हुआ और वहां से कंप्यूटर अपने जनता बाजार, अपने लेनाथ प्रखंड में प्रचलित हुआ। इसके पहले वो नहीं था। इसमें मैं भी स्टूडेंट ही था, जो पंडितपुर से ही पढ़ाया हुआ एक विद्यार्थी, जो मुकेश सर ने हमको पढ़ाया। और उसके बाद मेरा जो है लाइन ऑफ चेंज हो गया और मैं चला गया मोबाइल फील्ड में। आज मैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि इन्हीं के छत्र छाया में रहते हुए
मैं पढ़ते पढ़ते और आज पढ़ाने लगा, ये सब इन्हीं का दिया हुआ है। और हमारे जो है आपका पूज्य राघव भैया है ना, इन लोग हैं जो हमको सहयोग और सहायता हमेशा देते हैं। तो जो आज की हम लोग की प्रक्रिया है, मुकेश सर और मेरा, हम लोग साथ में ही इस प्रोग्राम को रखा ताकि हम लोगों का जो है दोनों बैच इंक्लूड हो और दोनों बैच एक साथ हो, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज मैं जो हूँ मुकेश सर के सामने इतना बोल दे रहा हूँ, जो हमारे गुरु हैं। और मैं पहली बार आज इनके सामने एक मंच पर बोल रहा हूँ जिसमें इनका भी स्टूडेंट और मेरा भी स्टूडेंट है। और ये है कि हमारा जो लाइनअप है, इनका कंप्यूटर क्लास का है और मेरा मोबाइल फील्ड का है। ये अपना मोबाइल फील्ड में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए टैली के ट्रेनिंग देते हैं ताकि बच्चे आने वाले समय में अपना खुद का एक मास्टर क्लब बने, अपना रोजगार पाए या फिर कहीं भी किसी भी सर्विस में लग जाए। और मैं जो हूँ मोबाइल फील्ड में हूँ, बहुत सारा रोजगार जो है वो बदला, उसको रिचार्ज करो, सिम को एक्टिवेट करो, डिस्चार्ज करो, डीएक्टिवेट करो। बहुत सारी कंपनियों ने एक सिम को आने से बैठा, जैसे टावर बैठा, उस समय टावर भी नहीं था, एक जिला में लगता था, उस माध्यम से हम लोग उसको ऑपरेट करते थे। लेकिन आज 25 में है, आने वाले समय में 2045 से 50 में लगभग इनके स्टूडेंट कंप्लीट हो जाते हैं। हम अक्सर देखे हैं इनकी बच्चियां जो है हमें तो प्रणाम करते हैं, सर प्रणाम। बहुत सारी लड़की, बहुत सारे लड़के हैं। और हम लोग अगर दोनों आदमी अगर हम इनके क्लास में चले जाएं कभी, तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक शक्ल का दो इंसान, एक हाइट का दो इंसान, है ना, और दोनों का नाम मुकेश सर। ये बहुत संजोग की बात है और एक ही हम लोग सबके नीचे रहते हैं। इसके लिए फिर से हम एक बार मुकेश जी को धन्यवाद देंगे। हाँ, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत ही रंग लाती है। आप लोगों को कोई साथ नहीं देगा आपका 2040 या 45 तक जो है केजी। लेकिन बात आज हम आपको जो अभी केजी नहीं बाबू, अभी 15 जनरेशन यानी 15G आ गया जी, 15G यानी 15 जनरेशन हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आ गया। अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे 5 जनरेशन तक ही ये सारे अवेलेबल है। तो अब जो 15 जनरेशन जो हमारे जेल में होगा वह एक प्रकार का रोबोट ही होगा, जो आपको माइंड को पढ़ेगा। आपको बल लगाना है राकेश के पास, आप राकेश का नाम रखेंगे, रोलिंग लग जाएगा और आप बात इस तरह से एक प्रकार का रोल आएगा। ये 3 प्रतिदिन अप टू डेट करते जाता है और ये अप टू डेट होता रहेगा। तो अभी जो है हम थोड़ा समय की अभाव है और कुछ सब लोग हैं जो अपना जॉब में रहते हुए और वो भी करते प्रभाव नहीं रहे हैं। जो है अटेंडेंस कितना, मतलब टीचर लोग के अटेंडेंस जो है वो बहुत सख्त से लिया जा रहा है, सख्ती से उसमें अटेंडेंस को देखा जा रहा है। तो सब जो है अपना किसी समय लेकर हमारे पास उपस्थित हुए हैं खुर्शीद सर, तो ये जल्दी से हम इसको समाप्त करेंगे और थोड़ा सा हम सुमन जी को भी आमंत्रित करेंगे। ठीक है, तो हम वितरण का कार्यक्रम अब शुरू करने जा रहे हैं। तो हम सारन टेलीकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं, सारन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सारे स्टूडेंट अवेलेबल होंगे, मुझे आशा है अवेलेबल होंगे। तो मैं एक को आमंत्रित करना, पहले हम प्रसाद सर होंगे और हमारे मीडिया
तो हमारे बीच जो हमारे सर लोग अवेलेबल हैं, उपस्थित हुए हैं अपना कीमती वक्त देकर आप लोग के लिए, तो पहले सब लोग सर के लिए खड़े हो जाए और हम लोग सर को सम्मानित करेंगे। तो सर के लिए सब लोग खड़े हो जाए। सम्मानित करने के लिए हम मुकेश जी को आमंत्रित करते हैं और ताली से स्वागत करेंगे। सलामत रहे। बीच है हमारे परम मित्र सदाम जी और हमारे परम मित्र रवीश जी अभी उपस्थित हुए हैं, जी को भी आमंत्रित करते हैं। राजा बाबू को भी सम्मानित किया जाएगा। हाँ आइए राजा बाबू, बहुत भारी राजा बाबू को अरे आपको करना ही है, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं हर क्षेत्र में। ये शिक्षा का क्षेत्र है, कंप्यूटर का, मोबाइल का क्षेत्र है। हम दोनों का हमेशा ये सहयोग और सहायता करते हैं और हमें उम्मीद है कि जीवन में हमेशा करते रहेंगे। वाह, बहुत बड़ी बात है। राजा बाबू और सदाम जी और मुकेश जी सब लोग तो साथ ही रहते हैं और साथ रहकर सहयोग करते हैं बहुत। और बाहर एक ऐसे मित्र हैं जो बाहर में रहते हुए भी वो सहयोग करते हैं, बाहर से पूछते रहते हैं कि हाँ कैसा चल रहा है, किस तरह चल रहा है, इस तरह से करिए, इस तरह एडवर्टाइज करिए, विभिन्न प्रकार। तो वो भी जो है एज ए स्टाफ ही है और वो अपना सहयोगी भी है, तो उनके लिए भी तो हमारा फर्ज बनता है। जी हाँ, तो हम रवीश जी को बुलाना चाहते हैं। रवीश जी के लिए थोड़ा सा जोरदार ताली हो जाए। उनको सम्मानित के लिए हम राजा बाबू को आमंत्रित करते हैं। रवीश जी को तो हम ही सम्मानित कर सकते हैं। आपका नाम है उसमें। इनके लिए जोरदार ताली इसलिए क्योंकि ये देश की रक्षक भी है। वाह, बहुत बड़ी बात है। देश की रक्षक है। ये रात देखते हैं तब जाकर हम लोग चैन का लिए सोते हैं। यस सर। तो इनके लिए तो ताली तो बनते हैं बराबर। देश के ऊपर गाड़ी भी तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अब हम स्वयं मुकेश सर को सम्मानित करेंगे। वाह, क्या बात है। नहीं, ये हमारे गुरु हैं। चलो भैया। शुभम प्रसाद, शुभम कुमार प्रसाद, प्रमोद कुमार सर अच्छे